नमस्कार भारत। एक समय वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े भूकंप के बारे में पता लगाना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था, पर आखिरकार कई कोशिशों के बाद चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिएगो सालाजार ने इस रहस्य का पता लगा ही डाला। और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो पता चला कि अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आज से 3800 वर्ष पहले आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.5 थी। ये भूकंप इतना भयावह था कि इस भूकंप की वजह से 8000 किलोमीटर तक सुनामी आ गई थी। उस समय धरती पर रह रहे इंसानों को 1000 साल तक समुद्र तटों को छोड़ना पड़ा था। अगर मॉडर्न युग के सबसे बड़े भूकंप की बात आती है तो हमें पता चलता है कि मॉडर्न युग का सबसे बड़ा भूकंप 1960 में वाल्डिविया में आया था। इस भूकंप की तीव्रता 9.4 टू 9.6 थी। इस भूकंप ने दक्षिण चिली में कुछ इस तरह तबाही मचाया कि इसमें 6000 लोगों की जानें चली गई। इस भूकंप के आने के बाद प्रशांत महासागर में बार बार सुनामी आई। बताया जाता है कि वाल्डिविया भूकंप जिस टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया था उसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी। अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर भूकंप आता कैसे है। हमारी पृथ्वी प्रमुख तौर पर 4 परतों से बनी है: इनकोर, आउटकोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट जो सबसे ऊपरी परत है और इसकी निचली परत है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर तैयार करते हैं, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार मूव करती हैं, और यही प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब धरती में कंपन होता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल बताता है कि कौन सा भूकंप कितनी तबाही ला सकता है। 0 से 1.9 तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सिज्मोग्राफ से ही चलता है। 2 से 2.9 हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजरे ऐसा पता चलता है। 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिलने लगेगा। 6 से 6.9 इमारतों की नींव दरक सकती है। 7 से 7.9 इमारतों के गिरने के साथ साथ जमीन के अंदर की पाइप फट जाती है। 8 से 8.9 इमारत के साथ बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 से ऊपर इस अवस्था में हर तरफ तबाही मच जाती है। आप अगर खड़े हैं तो धरती आपको लहराती हुई नजर आएगी, और अगर समंदर के नजदीक हैं तो पूरी तरह सुनामी का खतरा बन जाएगा। अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कौन से भूकंप थे, वो किस दौर में भूकंप आए थे जिनकी वजह से सबसे ज्यादा जनहानि हुई थी। 12 जनवरी 2010 हैती में 7.0 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से 3,16,000 लोगों की जानें गई और हमेशा के लिए इस देश की सूरत और सीरत दोनों बदल गई थी। 27 जुलाई 1976 7.5 तीव्रता से आए इस भूकंप की वजह से चीन का तांगशान तबाह हो गया था और इसमें 2,42,769 लोग मरे थे। 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के सुमात्रा में तब हाहाकार मच गया था जब 9.1 की तीव्रता से आए भूकंप ने 2,27,898 लोगों की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया था।
16 दिसंबर 1920। चीन का हाईयुआन तब पूरी तरह कांप गया था जब उसे 7.8 तीव्रता के भूकंप का सामना करना पड़ा था। इस आपदा में लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1 सितंबर 1923, जब जापान के कांतो में 7.9 की तीव्रता से आए विनाशकारी भूकंप ने 1,42,800 लोगों की जीवन को समाप्त कर दिया था। जनहानि के लिहाज से ये दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक भूकंप माने जाते हैं, लेकिन धनहानि और विनाश की दृष्टि से इससे भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं। अब जरा भारत में आए सभी विनाशकारी भूकंप पर एक बार नजर डालते हैं। 26 जनवरी 2001 सारा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था। 52वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति दिल्ली में तिरंगा लहरा रहे थे। तभी गुजरात में 23.40 अक्षांश, 70.32 देशांतर और भूतल में 23.6 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का एक तेज झटका आता है और इसमें वतन की सारी खुशियां तब गम में बदल जाती है जब 30,000 लोगों की जान देखते देखते चली जाती है। 15 अगस्त 1950 असम में 8.5 की तीव्रता से तेज भूकंप आता है और इसमें 11,538 लोगों की जिंदगी मौत में बदल जाती है। 1897 जहां 8.7 की तीव्रता वाले भूकंप की वजह से नदियों ने अपने रास्ते बदल दिए, पत्थर ऊपर की तरफ उठ गए। 1905 हिमाचल के कांगड़ा में आए भूकंप में 20,000 लोगों की जानें चली गई थी। जिन लोगों ने भूकंप का सामना किया है या देखा है, उस स्थिति और परिस्थिति की कल्पना करते आज भी वो सिहर जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा इतनी खतरनाक है जो वाकई इंसान के अंदर डर पैदा तो कर ही देती है। तो दोस्तों, आज के सफर का ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी। अगर सचमुच आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नए विषय के साथ। देखते रहिए अनिल वर्ल्ड। नमस्कार भारत।